सो हेलो गाइस, नाउ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे वॉर ऑफ रियल्म्स को, जहाँ ये उसका थर्ड पार्ट होने वाला है। जो लोग भी वॉर ऑफ रियल्म्स फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता ही है कि सो फार चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस चल रही है। तो में से किसी ने भी अगर प्रीवियस कोई पार्ट मिस कर दिया हो तो डिस्क्रिप्शन में तुमको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, गो चेक इट आउट। नाउ वी ओपन अप ऑन दी एवेंजर्स माउंटेन, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे हीरोज़ है वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि मैलकिथ के पास उसका खुद का बाइफ्रॉस्ट है, जिसे अपन ब्लैक बाइफ्रॉस्ट यहाँ पे कह रहे हैं वार्तलाइम में। और इसी वजह से ये डिसीजन लिया जाता है कि फ्रेया बेसिकली एक टीम लीड करेगी जो वार्तलहाइम जाएंगे, जहाँ जाकर उनका मेन गोल रहेगा कि वो मैलकिथ के बाइफ्रॉस्ट को डिस्ट्रॉय करें। और फिर कैप्टन अमेरिका एक टीम लेके जाएंगे योतमहाइम में, ताकि वो लोग थॉर को रेस्क्यू कर सके। जिसके बाद अपन स्विच करते हैं एसगार्ड पे। और जैसे कि हमें पता ही है कि एसगार्ड से सभी रियल्म्स का कनेक्शन टूट चुका है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली बाइफ्रॉस्ट डिस्ट्रॉय हो गया है। और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ जेन बेसिकली डेयरडेविल को लेकर आई है हीमडाल के पास, कज ही इज़ ऑल्सो ब्लाइंड। सो ये एक थ्योरी निकल के आती है कि मे बी हीमडाल के साथ कांटेक्ट में आने के बाद हीमडाल के स्वॉर्ड को विल्ड अगर कर सका डेयरडेविल, तो वो मे बी बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को रिस्टोर कर सके और चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी आसान बन सके। एंड दैट्स व्हाट हैपन्स, क्योंकि डेयरडेविल सक्सेसफुली हीमडाल के स्वॉर्ड को विल्ड कर लेता है, जिसके वजह से उसके पास हीमडाल की एबिलिटीज़ आ जाती है और साथ ही साथ बाइफ्रॉस्ट ब्रिज भी वापस आ जाता है, रिकन्स्ट्रक्ट हो जाता है। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसके बाद से डेयरडेविल अब यूनिवर्स के क्रॉस हर चीज़ों को जो है देख सकता था, और अब वो द गॉड विदाउट फियर बन चुका था। दिस वॉज सच अ कूल मोमेंट। जिसके बाद अपन स्विच करते हैं योतमहाइम पे, फ्रॉस्ट जायंट्स के रियल में, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, वुल्वरीन, आयरन फिस्ट और ल्यूक केज की टीम हमें देखने को मिलती है, जो पेगासस पे सवार हैं और वो थॉर को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, थॉर को ढूंढने के लिए आए हैं। जहां स्पाइडरमैन कहता है दैट्स नॉट फेयर, आखिर क्यों सभी कोई को कूल स्वॉर्ड्स और हैमर्स वगैरह मिले हैं जबकि मुझे बस एक शील्ड मिली है। आखिर किस तरीके का लूजर जंग में बस एक शील्ड लेके जाता है। बट तभी उसे कैप्टन अमेरिका के बारे में रियलाइज होता है एंड ही इज लाइक ओ वेट। एंड जस्ट व्हेन दे थॉट दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन, तभी उनके ऊपर इंस्टेंटली कई सारे फ्रॉस्ट जायंट्स अटैक करने लगते हैं, फायर करने लगते हैं एरोस वगैरह। और उसी बीच ल्यूक केज की पेगासस भी घायल हो जाती है, जिसके बाद वो लोग फाइट बैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीनवाइल में देखने को मिलता है कि फ्रेया अपने टीम के साथ वार्तलहाइम पहुंच चुकी है, डार्क एल्व्स के रियल्म पहुंच चुकी है, वेयर वी गॉट शी हल्क, ब्लेड, पनिशर, घोस्ट राइडर, और वो सभी घोस्ट राइडर की कार पे सवार है। और फ्रेया कहती है कि आखिर कुछ भी हो जाए हमें रुकना नहीं है जब तक हम बाइफ्रॉस्ट को डिस्ट्रॉय ना कर दें, जब तक हम मैलकिथ के ब्लैक बाइफ्रॉस्ट को डिस्ट्रॉय ना कर दें। एंड इट्स सच अ कूल मोमेंट। जिसके बाद अपन स्विच बैक करते हैं अर्थ पे, मिडगार्ड पे, जहाँ पे हमें सीनरी काफ़ी गड़बड़ा भरा देखने को मिलता है, कस मैलकिथ अपने आर्मी को लेके अब यूरोप भी पहुंच चुका है और उसने यूरोप के भी मोस्ट ऑफ द हीरोज़ को टेक डाउन कर लिया है। बट इतना ही नहीं, चीज़ें यहीं पे नहीं रुकती हैं। इवेंचुअली वो ब्लैक नाइट के एबनी ब्लेड को भी अपने पोजीशन में ले लेता है, जिसकी वजह से मैलकिथ अब और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। बट तभी वहाँ पे कैप्टन मार्वल आती है वॉर एवेंजर्स के साथ, ताकि वो मैलकिथ को टेक डाउन कर सके। और वहाँ हमें डेडपूल, विंटर सोल्जर, वेनम और वेपन एच के अंदर वो जो हल्क और वुल्वरीन का हमें एमैल्गम देखने को मिला था, वो बंदा भी देखने को मिला है। सो या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनते हुए यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं अर्थ पे भी। मीनवाइल इसी सब के बीच में हमें देखने को मिलता है कि जो डार्क एल्व्स हैं वो एसगार्ड पे भी अटैक कर देते हैं। और ऑब्वियसली उसका मोटिव उनका यही निकल के आता है कि उन्हें बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि प्रॉब्लली उन्हें किसी तरीके से पता चल गया होगा कि हीमडाल और डेयरडेविल ने बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया है। सो दे आर हियर टू डिस्ट्रॉय इट सो दैट द हीरोज़ कैन नॉट ट्रैवल एनी मोर। और उसी के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि अर्थ पे भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स बनती चली जा रही है, जहाँ मैग्मा शार्क्स एटलांटिस पर अटैक कर रही हैं, एंजल्स आर फाइटिंग द डोरा मिलाजे ऑफ वकांडा। साथ ही साथ जो अपने फैंटास्टिक फोर हैं वो भी कह सकते हो कि न्यूयॉर्क सिटी में इन सभी 10 रियल्म के फोर्सेस से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जितनी वो केपेबल हैं। और उसके बाद अपन स्विच करते हैं योतमहाइम पे, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो कैप्टन अमेरिका की टीम है उन्होंने वहाँ पे जितने भी फ्रॉस्ट जायंट्स उनके ऊपर हमला किए थे उनके यहाँ टेक डाउन उन्होंने कर लिया है, स्पेसिफिकली बिकॉज उनके पास वुल्वरीन भी है। और फिर वुल्वरीन कहता है कि दे आर गेटिंग क्लोज टू थॉर। अब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वुल्वरीन को कैसे पता कि वो लोग थॉर के करीब है कि नहीं, तो बेसिकली वुल्वरीन के पास सुपर स्मेल की एबिलिटी है। वो कई सारे दूर से भी, कई ज़्यादा दूर से भी चीज़ों को स्मेल कर सकता है, लोगों को स्मेल कर सकता है। सो दैट्स क्वाइट हैंडी। मीनवाइल ऑन अर्थ हमें देखने को मिलता है कि वेनम की फाइट बेसिकली मैलकिथ के साथ हो रही होती है। और पहले ऐसा लगता है वेनम को कि उसका पलड़ा भारी है, बट वो मैलकिथ को हल्के में ले लेता है, क्योंकि हमें जानने को मिलता है कि मैलकिथ को एक्चुअली में द सिम्बायोट गॉड नल के बारे में पता है, उसके नेक्रोसॉट के बारे में पता है। और इसी वजह से ही इज़ ऑल्सो फेमिलियर विद द वीकनेस ऑफ द सिम्बायोट्स, यानी कि उसके पास वेनम की वीकनेस का भी नॉलेज मौजूद है, जिसकी वजह से ही वो बेसिकली एबनी ब्लेड का यूज़ करता है, वेनम को स्टैब करता है एंड बर्न्स हिम अलाइव, विच probably killed Venom, cause
फायर इज़ वन ऑफ हिज वीकनेसेस। जिसके बाद अपन एसगार्ड पे स्विच करते हैं, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पे एसगार्ड पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे होते हैं डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट द डार्क एल्व्स, बट अनफॉर्चुनेटली दे फेल्ड। जिसके बाद होता वही है जिसका डर था, बाइफ्रॉस्ट ब्रिज दोबारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वाटलहाइम में बेसिकली फ्रेया को ऑलरेडी ये चीज़ महसूस हो जाती है कि बाइफ्रॉस्ट ब्रिज डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिसके बाद वो अपनी प्लान को अनलीश करती है कि वो सभी के सभी जो लोग वाटलहाइम में मौजूद है उसके साथ वो बेसिकली ब्लैक बाइफ्रॉस्ट को, मैलकिथ के बाइफ्रॉस्ट को होल्ड करेंगे ताकि वो लोग उसका मदद ले सके, उसका यूज़ कर सके ट्रैवल करने के लिए। मीनवाइल योतनहाइम में बेसिकली जो हमारी कैप्टन अमेरिका की टीम होती है वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें देखने को मिलता है एक माउंटेन ऑफ डेड फ्रॉस्ट जायंट्स, जिसे देखने के बाद ल्यूक केज कहता भी है मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं बट आखिर यहाँ हुआ क्या। जिसके बाद उन्हें थॉर फाइनली नज़र आता है, बट वुल्वरीन उन्हें रोकता है आगे बढ़ने से और वो कहता है कीप योर डिस्टेंस बॉयज, मुझे पता है ये चीज़ क्या है, इसे कहा जाता है अ बर्जर्कर रेज। जिसके बाद हम देखते हैं थॉर को जो पूरे तरीके से ब्लड लस्टेड है, जिसका एक हाथ भी कट चुका है और वो बेसिकली चिल्ला रहा होता है मोर जॉइंट्स, और जॉइंट्स को मेरे पास भेजो, सेंड देम ऑल। जिसका मतलब साफ निकल के आता है कि थॉर अब बेकाबू हो चुका है और यहाँ पे चीज़ें और भी ज़्यादा इंटेंस बन चुकी है। एंड दैट राइट देयर इज़ द एंड ऑफ पार्ट 3। नाउ इसके बाद मेरे ख्याल से 3 पार्ट्स और मुझे कवर अप करने होंगे, जिसके बाद अपन वॉर ऑफ रियल्म्स के साथ कह सकते हो कि कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाएंगे। आई वॉज प्लानिंग टू कवर अप द टाइन्स टू, बट फिर मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा तो उसे रहने ही देते हैं। बट या सो फार इफ यू लाइक इट, इसको अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।